नमस्कार बच्चों। तो बेटा जो 10+1 के अंदर हमने एक तो किया था वेक्टर और वेक्टर के टाइप किए थे, और उसके बाद हमने किया था बेटा कि वेक्टर के कितने टाइप हैं, स्केलर किया था, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये टॉपिक्स हमने कर लिए थे। इसके बाद में कुछ एप्लीकेशन रह जाती है जो वेक्टर से एसोसिएट है, और उन्हीं में से एक एप्लीकेशन है इज इट इजी टू पुल और पुश। पुल करना इजी है या पुश करना इजी है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक साइड में तो हम एक बॉडी लेंगे, ये वाली बॉडी, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने रखी है, ठीक है। इसको हम पुल करेंगे। पुल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगी F। अब क्या होगा, इस बॉडी का जो वेट होगा, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन बेटा ऐसा होता है, जो इसको वेट को मेंटेन करके रखता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है इस बॉडी के, तो ये क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या होगा, अब ये जैसे ही हमने पुल किया तो ये बॉडी इस टाइप में ऐसे एक्सेलरेट करेगी, चलेगी, तो ये स्मॉलर एंगल हो गया। ये स्मॉलर एंगल है थीटा। कौन सा एंगल है, थीटा। तो जिस F फोर्स का थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो होता है F कोस थीटा। एक्चुअली ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आता है, जो हम करेंगे, कर लेते हैं। चलो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है द splitting of vector into its components। वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना, क्या बोलते हैं उसको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए, अब सिंपल जो ऊपर एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेंगे हम। एक बॉडी थी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई थी, इसको हमने पुल किया तो एक फोर्स लगा F। एक कंपोनेंट फोर्स का इधर हो गया, एक कंपोनेंट फोर्स का ऊपर हो गया, ठीक है। अब इनमें स्मॉलर एंगल ये वाला है थीटा, तो थीटा के साथ जो होगा वो कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो F साइन थीटा। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। तो हमने फोर्स को क्या किया, दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक तो F साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है, और एक F कोस थीटा जो स्मॉलर एंगल है, ठीक है ना बेटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट कर देना। तो वेक्टर था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया इस प्रकार से। क्लियर है ये। तो यहां हमने क्या किया, वेक्टर थी फोर्स, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक तो F कोस थीटा हो गया, एक परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो गया इसके, नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ F साइन थीटा हो गया। अब इस बॉडी का नेट वेट निकालिए, नेट वेट, वेट क्या है mg, और उसमें से F साइन थीटा क्या हो रहा है, माइनस। तो इसके अंदर नेट वेट जो आएगा mg माइनस F कोस थीटा आ जाएगा जब हम किसी बॉडी को पुल करेंगे।
और पुश करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमारे पास एक बॉडी, हमने इसको क्या किया, पुश, अप्लाई किया फोर्स जैसे अप्लाई करेंगे, ये डायरेक्शन है अप्लाइड फोर्स की, ये बॉडी इधर चलेगी, स्मॉल एंगल ये होगा, ये क्या हो जाएगा एफ कोस थीटा, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा इसका वेट। तो नेट वेट क्या हुआ इस केस में, नेट वेट mg प्लस एफ साइन थीटा हुआ। तो अब देखिए वेट कौन सी कंडीशन में बढ़ रहा है, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं उस टाइम वेट के अंदर क्या हो रहा है एफ साइन थीटा का कंपोनेंट ऐड हो रहा है, इट मीन पुल करना इजी है, पुल इज इजी देन पुश। बात समझ में आई होगी आपको, कमेंट करके बताइए अगर वेट ये बात समझ में आई। तो ये पहली एप्लीकेशन थी वेक्टर की, पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश। इसके बाद आता है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए इसके अंदर आपके पास एक बॉडी है और उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी एक बॉडी है उसकी डायरेक्शन क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी ऑफ ए। एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बी, ये दूसरी बॉडी है वेलोसिटी ऑफ बी। ए के साथ ये कितना एंगल बना रही है थीटा एंगल, कितना एंगल बना रही है थीटा एंगल। अगर आपको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको निकालनी हो, मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है वो अगर आपको निकालनी है, तो वो आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? तो इसको हम निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ क्या निकालेंगे, ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे इस केस में, फिर दूसरा निकालेंगे बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस विद बी। तो ए क्या है इस डायरेक्शन में तो प्लस है, अब इसका उल्टा ले लेंगे हम भाई, ये होगी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है? तो यहीं से हम क्या निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या होगी इन दोनों का रिजल्टेंट होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? अब देखिए ये एंगल तो थीटा हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बचा 180 माइनस थीटा। कितना बचा 180 माइनस थीटा। अब जितना ये है उतना आप इसको इधर से मिला दीजिए, और जितना ये है उतना आप इसको इधर से मिला दीजिए, यहाँ मिल जाएंगे। अब ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो कौन सा लॉ लग जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर हो जाएगा, अंडर द रूट, पीछे पढ़ के आया हम, वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी कोस थीटा, यहाँ पे कितना है 180 माइनस थीटा।
कितना है 180 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो 2 वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी इंटू में कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ, आप अल्फा से निकालते हैं डायरेक्शन, मैंने पीछे पढ़ के आए हैं कि डायरेक्शन किससे निकलती है, tan अल्फा से। अब tan अल्फा कहाँ बनेगा, अब tan अल्फा यहां बनेगा, अल्फा यहां बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ए के साथ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ए बी। तो यहां से tan अल्फा निकाल लीजिए, tan अल्फा किसके बराबर हो जाए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर कितना वेलोसिटी ऑफ बी और ये कितना वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन हम पीछे वाले जो चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब, वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब होता है इनटू में साइन 180 माइनस थीटा, और वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी कोस 180 माइनस थीटा। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या फार्मूला आ जाएगा, यहाँ से फार्मूला आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ बी साइन थीटा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और वेलोसिटी ऑफ ए कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कोस थीटा। ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा किसका, डायरेक्शन का। समझ में आया बेटा, दोबारा बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एक थी वेलोसिटी ऑफ ए, एक थी वेलोसिटी ऑफ बी, एक गाड़ी इधर जा रही थी, थीटा एंगल पे इधर जा रही थी। हमें निकालना था रिलेटिव वेलोसिटी, यानी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की निकालनी थी बी के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी माइनस का हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी कोस थीटा कितना है 180 माइनस थीटा, तो क्या हो गया माइनस कोस थीटा हो गया। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमने पीछे पढ़ा था, क्या निकालते हैं tan अल्फा। अल्फा कहाँ बनेगा, यहाँ tan अल्फा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। तो ये आपके पास इसका क्या निकालने का फार्मूला आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फार्मूला। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास बेटा वेक्टर की दूसरी एप्लीकेशन आ गई। पहली तो हमने क्या निकाला, पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश, और दूसरा हमने निकाला रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। आप बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी। एक बेटा इसकी तीसरी एप्लीकेशन है वेक्टर की, रेन प्रॉब्लम। तीसरी एप्लीकेशन कौन सी है, रेन प्रॉब्लम। अब रेन प्रॉब्लम के क्या होता है, देखिए इसके लिए आपको डायरेक्शन याद रखनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब रेन क्या होगी, ऑलवेज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होगी। अब जो मेन होगा वो ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट वॉक करेगा। क्या करेगा, ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट वॉक करेगा। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए
एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इफ ए बॉय वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। हम मान लेते हैं कि एक लड़का क्या है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में, एंड रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और रेन कहाँ फॉल हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। तो आप क्या निकालिए, आप निकालिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस, आप देखिए क्या निकालना है, इफ ए बॉय इज वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट विद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ऐसे आएगा। फाइंड, क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो क्या कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय कर दोगे, ये होगा। तो रेन कहाँ फॉल हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, लड़का किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्ट, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, इधर तो वेलोसिटी ऑफ बॉय है, इधर भैया वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू रेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी आपके पास। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी है 10, रेन कितनी है 20, तो कितनी आ गई -10 मीटर। एक तो ये फार्मूला था, लेकिन क्या ये सही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू रेन का फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ बॉय वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू में कॉस थीटा कितना है, दोनों के बीच 180। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 0। तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू रेन आ गई। क्लियर है। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप किससे निकालिएगा, tan अल्फा। अल्फा कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच। तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी वेलोसिटी ऑफ बॉय डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। बात समझ में आई होगी, क्लियर है। एक दो न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी हम जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में न्यूमेरिकल पोर्शन ही करेंगे। तो यहाँ से आपका 3 एप्लीकेशन हमने कर ली। एक एप्लीकेशन तो थी इजी टू पुल और पुश, जिसमें पुल इजी था। दूसरी एप्लीकेशन हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, और तीसरी हमने रेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया। इसके बाद जो है बेटा वो देखते हैं आगे क्या है।